यदि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके संगठन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो निरंतर परिवार के उत्थान के लिए चिंतित रहता है, कार्यरत रहता है और विचार भी करता है, ऐसे व्यक्ति को बहुत संभाल के रखना, क्योंकि केवल उसी व्यक्ति के आचरण से, उसी व्यक्ति के परिश्रम से, उसी व्यक्ति की बुद्धि विवेक से वो घर चल रहा है, वो परिवार चल रहा है, वो संगठन चल रहा है, वो पार्टी चल रही है। क्योंकि घर परिवार में, संगठन में, पार्टी में हर व्यक्ति कलाकार नहीं होता है, हर व्यक्ति मास्टरमाइंड नहीं होता है। केवल एक ही व्यक्ति मास्टरमाइंड होता है जो पूरे परिवार को, घर को, संगठन को, पार्टी को लेकर के ऊंचाइयों तक जाता है और उस कुल कुटुंब का नाम रोशन करता है। और वो व्यक्ति निरंतर सोते जागते समय सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में, अपने जनों के बारे में सोचता और विचार करता रहता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का सदैव मनोबल बढ़ाइए और उसका कभी भी मनोबल फीका न पड़ने देना, नहीं तो आपकी विकास की गति धीमी पड़ जाएगी, रुक जाएगी। जिसके घरों में, जिन कार्यालयों में, जिन पार्टियों में, जिन संगठन में बुद्धिमान व्यक्ति का अनुशासन चलता है, सब उसकी बात को फॉलो करते हैं, सब उसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, सब उसके कहने की मेहनत करते हैं, उसके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं, ऐसे संगठन की निरंतर उन्नति होती रहती है, निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है। और जिस घर में सब व्यक्ति मालिक मालिक चिल्लाते हों, जिस घर में सभी व्यक्ति बुद्धिमान अपने को समझते हों, कोई किसी की बात ना मानता हो, कोई किसी का दबाव ना मानता हो, कोई किसी का छोटा बड़ापन ना मानता हो, कोई किसी का बड़प्पन ना मानता हो, ऐसे घरों में निरंतर गरीबी और कंगाली आती है। ऐसे घरों में निरंतर दुख और दरिद्र आता है। ऐसे घरों में निरंतर गरीबी आती है और ऐसे घरों में धीरे धीरे प्रेम खत्म हो जाता है। ऐसे घरों में भाई भाई में झगड़ा होता है, बाप बेटे में झगड़ा होता है, माँ बेटे में झगड़ा होता है, माँ बेटी में झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है। ऐसे घर एक बार में कह लीजिए नरक बन जाता है। और जिन घरों में मेहमान के आने से स्त्रियां खुश ना हों, पुरुष खुश ना हों, जिन घरों में स्त्रियां अतिथि के आने पर उसका स्वागत न कर पाएं, उसको बढ़िया से चाय नाश्ता न करा पाएं, और जिस घर के पुरुष किसी अतिथि के जाने पर प्रसन्न ना हो, प्रभावित ना हो, तो समझ लेना उस घर में दरिद्र गरीब आकर के बैठ गया है और उस घर की गरीबी कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर वो गरीब ऐसे लक्षण पैदा कर देता है कि उसको लक्ष्मी से दूर भागना पड़ता है। लक्ष्मी वहाँ होते हुए भी भाग जाती है। इसलिए जो अतिथि के आने पर खुश होता है, उसको प्रेम देता है और उसकी स्त्रियां दौड़ दौड़ के नाश्ता बनाती हैं, चाय बनाती हैं, सुंदर साफ स्वच्छ होकर के भोजन कराती हैं। ऐसे घरों में लक्ष्मी ना होते हुए भी आ जाती है। और बहुत से घरों में आपने देखा होगा, शादी पार्टी का प्रोग्राम हो, अन्य कोई छोटा मोटा प्रोग्राम हो, तो अगर घर में 4 महिलाएं हैं या 3 महिलाएं हैं, वो अपना अपना रिश्तेदार अपने अपने कमरे में ले जा कर के बैठाती हैं और उनको चोरी चोरी छुपे छुपे वो सब खिलाती हैं। केवल अपने वालों को, बाकी वालों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन याद रखना, वो तुम्हारी हरकत और तुम्हारी करतूत सभी लोग देख रहे हैं।
ईश्वर तक देख रहा है। ये चोरी चोरी से खाना खिलाना, भेदभाव करना, राग द्वेष करना एक गरीबी को आमंत्रित करता है। ऐसे घर में कभी गरीबी नहीं मिटती है। जो सबको प्रेम से बुला करके, इकट्ठा करके भोजन कराता है, नाश्ता कराता है, सबके लिए बिस्तर का इंतज़ाम करता है, सबको समान दृष्टि से देखता है और सबको प्रेम करता है, सबको खिलाने के बाद खाता है, सबको सुलाने के बाद सोता है, ऐसे घर धन्य होते हैं। वहाँ लक्ष्मी स्वयं चल करके जाती है और उस घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है, कभी भी गरीबी नहीं आती है। वह घर सदैव माला माल रहते हैं। इसलिए अपने अंदर ऐसे ऐसे गुण विकसित करिए कि आपके घर में गरीबी ना आए, कंगाली ना आए। बहुत से घरों में ये भी देखा गया है कि उस घर की स्त्रियां पतियों की डांट से, सासू की डांट से, ससुर की डांट से, पैसे के अभाव में, कपड़ों के अभाव में जा कर के एक कोने में बैठ कर के सुसक सुसक कर रोती हैं। तो समझ लेना उस घर में गरीब भी आकर के बैठ गया है और उस घर में काल भी आकर के बैठ गया है। यही कलयुग है, यही सब कुछ है। तो उस घर का विनाश शीघ्र होने वाला है। और जिस घर में 80 साल का बुजुर्ग माता पिता हो, दादा दादी हो, बैठकर हंसते और मुस्कुराते हैं, जिनके मुंह में भी दांत नहीं हैं, वह अपने लड़के और बहू, पोती और पोता के अच्छे कार्यों से हंसते और मुस्कुराते हैं, वही घर धन्य होता है और वही घर सबसे अमीर होता है। उस घर में ईश्वर का वास होता है। ईश्वर